हेलो। कैसे हैं आप? मैं सजन सा आशा करता हूं कि आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्टार्टअप स्टडी एकेडमी के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बच्चों, हम अपनी लर्निंग स्टार्ट करते हैं विथ स्टार्टअप स्टडी के साथ। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया गया है, हल कीजिए। देखिए यहाँ पे कुछ भिन्न दी गई हैं और उन भिन्नों को हमें आपस में जोड़ना और घटाना है। ठीक, तो बच्चों, दो भिन्नों को आपस में कैसे जोड़ा जाता है, घटाया जाता है, गुणा किया जाता है और दो भिन्नों का आपस में कैसे भाग किया जाता है, और इस चैप्टर में जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स दी गई हैं सभी टॉपिक्स का हमने डिटेल में डिस्कशन इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में किया हुआ है। यदि आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप एक बार अवश्य देखें, जिससे आगे के प्रश्नों को समझने में आपको आसानी होगी। तो चलिए बच्चों, हम लोग देखते हैं पहला नंबर। पहला नंबर क्या दिया है, हल कीजिए। यहाँ पे फर्स्ट नंबर दिया है, एक संपूर्ण भिन्न दी गई है 2 माइनस 3/5। इसको हमें हल करना है, तो हम लोग लिखेंगे हल। ठीक, पहला नंबर क्या दिया गया है, 2 माइनस 3/5। ठीक, इस भिन्न का हमें यहाँ पे दो भिन्न दी गई हैं जिनको हमें आपस में घटाना है, घटाव करना है। तब हम कैसे करते हैं, देखिए 2 के बटे में कुछ नहीं है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, बटा 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 2/1 आ गया माइनस 3/5 आ गया। अब इसको कैसे हल करेंगे, हम जानते हैं कि दो या दो से अधिक भिन्नें दी गई हों, उनको आपस में जोड़ना या घटाना हो तो सबसे पहले हर वाली संख्या का लघुत्तम समप्रतक लेते हैं। इस तरह से 1 और 5 का लघुत्तम समप्रतक क्या आएगा, 5 ही आएगा, बड़ी संख्या। 1 में 5 का भाग देंगे क्या आएगा, 5। 5 का ऊपर गुणा करेंगे 2 में, 5 दूना क्या हो जाएगा 10, माइनस 3। 5 का 5 में भाग देंगे 1 आएगा, 1 का ऊपर गुणा करेंगे 3 में तो 3 ही आएगा, 3 एक कम 3। इस प्रकार से कितना आ गया, 10 में 3 घटाएंगे 7 आएगा बटा 5। ऊपर नीचे कटेगा क्या, नहीं कटेगा, तो इस प्रकार से यह हो गया हमारा आंसर। अब देखिए दूसरा नंबर क्या दिया गया है, दूसरा नंबर दिया गया है 4 + 7/8। ठीक, तो 4 के बटे में कुछ नहीं है तो हम बटा 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए वही प्रोसेस करेंगे, इन दोनों भिन्नों को आपस में जोड़ना है तो लघुत्तम हर वाली संख्याओं का लघुत्तम समप्रतक लेंगे। 1 और 8 का लघुत्तम समप्रतक क्या होगा, 8 होगा। 1 का 8 में भाग देंगे 8 आएगा, 8 का ऊपर गुणा करेंगे 4 में तो कितना हो जाएगा, 8 चौक 32 प्लस 8 का 8 में भाग देंगे क्या आएगा, 1 आएगा, 8 एकम 8, 1 आया। 1 का 7 में गुणा करेंगे 7 एकम 7 आएगा। इसी तरह से 32 और 7 को हम जोड़ देंगे तो 2 और 7 कितना हुआ, 9 हुआ। अब ये क्या है 3, तो 32 + 7 बराबर क्या हो गया, 39/8। ऊपर नीचे कैंसिल आउट होगा, नहीं कटेगा, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब देखिए आगे क्या दिया गया है, तीसरा नंबर, थर्ड नंबर क्या दिया गया है, थर्ड नंबर 3/5 + 2/7। अब इन दोनों भिन्नों को हमें आपस में जोड़ना है, बीच में प्लस का साइन है अर्थात इनका योगफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हर वाली संख्या का लघुत्तम समप्रतक लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो बच्चों हमने पढ़ा था कि ऐसी दो संख्याओं का लघुत्तम समप्रतक लेना हो जब दोनों संख्याएं एक दूसरे से न कटें। देखिए 5 के टेबल में 7 नहीं आएगा, 7 के टेबल में 5 नहीं आएगा, और यह किसी भी एक के अलावा किसी अन्य संख्या से भी नहीं कटेंगे। तब क्या होगा, इनका लघुत्तम समप्रतक क्या होगा, इन दोनों का गुणनफल। 5 सत्ते क्या हो जाएगा, 35। आप लिखान कर चेक कर सकते हैं, इन दोनों का लघुत्तम समप्रतक क्या आएगा, 35 आएगा। अब 5 से 35 को भाग करेंगे, 5 सत्ते 35 होगा, 7 आया। 7 का ऊपर गुणा करेंगे 3 में तो क्या होगा, 7 3 21 प्लस 7 का अब भाग करेंगे 35 में तो 7 5 35, 5 आया। जो आएगा वो अंश में गुणा करेंगे, 5 का 2 में गुणा करेंगे, 5 दूना 10 हुआ। इस तरह से हम जोड़ देंगे, 21 10 कितना होगा, 31, तो 31/35 ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब देखिए आगे चौथा नंबर क्या दिया गया है हम लोग को, चौथा नंबर दिया गया है 9/3
11 माइनस 4/15, 4/15। तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं 11 और 15 क्या है, सह अभाज्य संख्या है। जब सह अभाज्य संख्याओं का लघुत्तम समपृथक ज्ञात करना हो तो उन्हें आपस में गुणा कर देते हैं। यहाँ पे सह अभाज्य संख्याएं कैसे हैं, सह अभाज्य संख्याएं किन्हें कहते हैं, ऐसी दो संख्याएं जिनका महत्तम समपृथक योग हो, अर्थात वही संख्याएं एक दूसरे से न कटें या फिर किसी भी उभयनिष्ठ संख्या से न कटें, तो उन्हें हम सह अभाज्य संख्या कहते हैं। इसलिए 11 और 15 एक दूसरे से नहीं कट रही हैं, एक के अलावा किसी भी समान संख्या से नहीं कट रही हैं, तो ये क्या है, सहभाज्य संख्या है। अब इनका लघुत्तम समपृथक लेने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों का गुणनफल करेंगे, गुणा करेंगे। तो 11 गुणे 15 बराबर क्या हो जाएगा, 15 एकम 15 5, हाथ की 1 बचा, 15 एकम 15 1 16, कितना आया 165। तो हम लिखेंगे 165 हर में। अब 11 में 165 का भाग देंगे तो यही संख्या 15 आएगी, 15 का हम ऊपर गुणा कर देंगे। या फिर आप समझ सकते हैं कि जब सहअभाज्य संख्याएं हों तो हर के लिए उन दोनों का एलसीएम के लिए गुणा कर देंगे नीचे के लिए, और अंश के लिए क्या करेंगे, तिर्यक गुणा कर देंगे। तो 9 में किसका गुणा कर देंगे, 15 का, 9 गुणे 15। यहाँ से देखिए, या फिर 11 का हम भाग देंगे 165 में तो 15 आएगा, तो 9 का हम गुणा 15 में करेंगे, बात वही है। फिर क्या है, माइनस है। अब 15 का 165 में भाग करेंगे 11 आएगा, तो 11 का गुणा 4 में करेंगे, या फिर हम कह सकते हैं कि 11 का गुणा हमने 4 में तिर्यक गुणा कर दिया, तो 4 गुणे क्या हो गया 11। अब इसको हल कीजिए तो देखिए 15 का पहाड़ा 9 बार पढ़िए, 15 निया 135 होता है, 100 मेरा 35 आ गया, माइनस 11 चौक 44 बटा क्या है 165 है। अब क्या करेंगे, 135 में 44 माइनस कीजिए तो इकाई इकाई वाला अंक घटाएंगे, 5 में 4 घटाएंगे क्या आएगा, 1 आएगा। अब ये बचा 3, 3 में 4 तो घटेगा नहीं, तो 13, 13 में 4 घटाएंगे, 13 में 4 घटाएंगे क्या आएगा, 9 आएगा, बटा 165। इस तरह से बच्चों यह हो गया हमारा आंसर। इसका आंसर कितना आया, 91/165। पाँचवा नंबर क्या दिया गया है, 7/10 प्लस 2/5 प्लस 3/2। ठीक, अब यहाँ पे देखिए 3 भिन्न दी गई हैं और तीनों भिन्नों को आपस में जोड़ना है। तो सबसे पहले हर वाली संख्या का लघुत्तम समपृथक लेंगे। अब देखिए, हमने पढ़ा था कि ऐसी 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समपृथक लेना हो जिसमें छोटी वाली संख्या के पहाड़ा में बड़ी वाली संख्या आती हो, तो बड़ी वाली संख्या लघुत्तम समपृथक हो जाएगी। देखिए 10 सबसे बड़ा है, 10 से छोटा क्या है 5 और 2, तो 5 से चेक करेंगे, 5 के पहाड़ा में देखिए 10 आता है, 5 दूना 10, और 2 के पहाड़ा में 10 आता है, 2 पंचे 10। इस तरह से 5 के पहाड़ा में भी 10 आ रहा है, 2 के भी पहाड़ा में 10 आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं 10 क्या होगा हमारा लघुत्तम समपृथक होगा। इस प्रकार से 10 क्या होगा मेरा लघुत्तम समपृथक, बड़ी वाली संख्या। अब 10 का 10 में भाग करेंगे 1 आएगा, 1 का ऊपर गुणा करेंगे 7 में तो 7 आएगा, प्लस इसको हल करेंगे हम, 5 का 10 में भाग करेंगे, 5 दूना 10, 2 आया, 2 का अंश में गुणा करेंगे, 2 में 2 का गुणा करेंगे 4 होगा, प्लस 2 का 10 में भाग करेंगे 5 आएगा, 5 का ऊपर गुणा करेंगे, 5 3 15 हो गया। अब इनको आपस में सभी संख्याओं को जोड़ देंगे। देखिए 15 4 कितना हुआ 19, 19 7 कितना होगा 26 होगा, ये 26 आ गया बटा 10। ये हो गया हमारा आंसर। अब अगला देखिए, अगला क्या दिया है, छठवां नंबर दिया है 2 सही 2/3 प्लस 3 सही 1/2। इसको कैसे हल करेंगे, पहले ये दोनों भिन्न मिश्र भिन्न में दी गई हैं। हम जानते हैं कि मिश्र भिन्न को अब कैसे हम विषम भिन्न में बदलते हैं, इन दोनों का हम गुणा करेंगे। ठीक, जो आएगा ऊपर में हम जोड़ देंगे। तो देखिए 3 2 का गुणा करेंगे, 3 दूना कितना हुआ 6 हुआ, 6 में 2 हम जोड़ देंगे, या इस तरह से आप लिखिए 3 गुणे 2 प्लस 3 में 2 का गुणा किए और ऊपर वाले को हम जोड़ेंगे, प्लस 2 हो जाएगा, बटा क्या है हर वाली संख्या होती है 3। इसी तरह से इन दोनों का गुणा करेंगे तो क्या होगा 2 गुणे 3 और ऊपर वाले को जोड़ देंगे हम, प्लस 1 बटा क्या है
हर में संख्या जो है वही लिखेंगे इस तरह से। अब देखिए क्या होगा, 3 दूना 6, 6 2 8, कितना आया 8, 8/3 प्लस यहाँ से कितना आया 2 3 6 1 7, 7/2। अब इसको हल कीजिए, 3 और 2 का लघुत्तम समप्रतक क्या होगा, 3 और 2 क्या है, सहअभाज्य संख्या है, तो इसका एलसीएम क्या होगा, दोनों का गुणनफल कितना हो गया 6। और जब सहअभाज्य संख्या हो तो अंश के लिए क्या करते हैं, तिर्यक गुणा कर देंगे। 8 दूना कितना हो जाएगा 16, 16 हो जाएगा प्लस 7 त्रिक कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। अब इनको आप जोड़िए, 16 और 21, तो 6 1 7 हुआ, 2 1 3 हुआ, कितना आया 37, 37/6, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक, अब देखिए बच्चों अगला नंबर क्या दिया गया है। अब क्या बचा है, 7वां नंबर। 7वां नंबर क्या दिया गया है, 8 सही 1/2 माइनस 3 सही 5/8। तो इनको कैसे हल करेंगे, देखिए हम क्या बोले थे कि ये मिश्र भिन्न है। मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदलने के लिए हर वाली संख्या और पूर्ण संख्या का गुणा करेंगे, जो आएगा अंश में उसको जोड़ेंगे। तो 2 अट्ठे कितना हो गया 16, 16 एक कितना हुआ 17, 17/2 आ गया, माइनस 3 8 में 3 का गुणा करेंगे, 8 3 24, ऊपर जोड़ेंगे 24 5 कितना हो गया 29 बटा क्या है 8 है। अब देखिए 2 और 8 का हम लघुत्तम समप्रतक लेंगे, तो हमने बताया था ऐसी दो संख्या का लघुत्तम समप्रतक ज्ञात करना हो जिसमें छोटी संख्या के पहाड़ा में बड़ी वाली संख्या आती हो। तो देखिए 2 के पहाड़ा में 8 आ रहा है, इसलिए बड़ी वाली संख्या क्या होगी, हमारा लघुत्तम समप्रतक होगी। तो 8 क्या हो जाएगा लघुत्तम समप्रतक। 2 का 8 में भाग करेंगे, 2 चौको 8, 4 आया, 4 का ऊपर गुणा करेंगे तो 17 चौको कितना होता है, पहाड़ा पढ़े 17 एकम 17, 17 34, 17 3 51, 17 चौको 68, हम लिख देंगे 68, माइनस 8 का 8 में भाग करेंगे कितना आएगा 1 आएगा, 1 का 29 में गुणा करेंगे 29 ही आएगा। अब 68 में हम 29 माइनस करेंगे, 8 में 9 नहीं घटेगा तो एक उधार लेंगे, हो जाएगा 18, 18 में 9 घटाएंगे 9, ये कितना बचा 5 बचा, क्योंकि एक उधार दे चुका है। 5 में हम 2 घटाएंगे कितना आएगा 3 आएगा, बटा क्या है 8 है। तो यह हो गया हमारा आंसर। इस तरह से बच्चों हमने एक के सभी प्रश्नों को हल करना सीख लिया है। आगे देखते हैं दूसरा नंबर क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, निम्नलिखित को अवरोही क्रम में लिखिए। किस क्रम में लिखना है, अवरोही क्रम में। यहाँ पे नीचे कुछ भिन्न दी गई हैं, इन भिन्नों को हमें अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही क्रम क्या होता है, अवरोही क्रम को हम क्या बोलते हैं, घटते क्रम, अर्थात नीचे जो भिन्न दी गई हैं उन भिन्नों को हमें घटते क्रम में लिखना है। घटता क्रम क्या होता है, जैसे हम सबसे बड़ा लिखेंगे 1 2 3, मान लीजिए 3 संख्याएं हैं, इनको घटते क्रम में कैसे लिखेंगे 1 2 3। इसको हम घटते क्रम में कैसे लिखेंगे, सबसे पहले सबसे बड़ा अंक लेंगे, फिर छोटी संख्या लिखेंगे, फिर उससे छोटी संख्या लिखेंगे, तो ये होता है घटता क्रम। अर्थात सबसे बड़ा लिखेंगे नंबर, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, तो इन भिन्नों को हमें घटते क्रम में लिखना है। अब चलिए हम लोग हल करते हैं। देखिए हल, हम लिखेंगे हल। पहला नंबर हमको क्या दिया गया है, जो दिया गया है लिख लेंगे 2/9, 2/3 और 8/21। तो जब 2 या 2 से अधिक भिन्नों को हमें घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में लिखना होता है तो सबसे पहले उनके हर वाली संख्याओं को एक समान बनाते हैं, अर्थात हर वाली संख्याओं का लघुत्तम समप्रतक लेंगे। अब देखिए 9 3 21 का लघुत्तम समप्रतक क्या होगा, बच्चों हमने पढ़ा था कि जब ऐसी दो संख्याओं का लघुत्तम समप्रतक निकालना हो जिसमें छोटी संख्याओं के पहाड़े में बड़ी वाली संख्या आती हो। देखिए 9 के पहाड़े में बड़ी वाली संख्या तो नहीं आ रही है, 9 दूना 18 नहीं आएगा, तो चलिए इनका लघुत्तम समप्रतक हम लोग निकालते हैं। पहला नंबर दिया गया है 2/9, 2/3 और 8/21। इन भिन्नों को एक समान बनाने के लिए, समान भिन्न में बदलने के लिए हर वाली संख्या का लघुत्तम समप्रतक निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं, 3 9 21, इनका लघुत्तम समप्रतक क्या होगा
3 से हम विभाजित करेंगे, 3 एकम 3, 3 से 9 काटेंगे, 3 त्रिकाई 9, 3 सता 21, पुनः 3 से भाग जाएगा 1, 3 एकम 3, 7 नहीं कटेगा, 7 नीचे उतार देंगे। अब 7 से काटेंगे तो ये 1 1 पहले आ चुका है, 7 एकम 7। इस प्रकार से इनका लघुत्तम सफलतक क्या हुआ, 3 त्रिकाई 3 गुणे 3 गुणे 7। तो हम लिखेंगे हर 9 3 21 का लघुत्तम समापवर्तक बराबर क्या है, 3 गुणे 3 गुणे 7, 3 गुणे 3 गुणे 7 बराबर कितना होगा, 3 त्रिकाई 9, 9 सत्ते 63। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ पे हम 2 बटे 9 को 2 बटे 9 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए हर में क्या है 9, 9 का हम 63 में भाग करेंगे, क्या आएगा, 9 सत्ते 63, 7 आया। तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे इस भिन्न के ऊपर नीचे 7 का गुणा करेंगे, 2 बटे 9 दिया गया है तो ऊपर नीचे हम क्या करेंगे, 7 का गुणा कर देंगे। देखिए किसका गुणा कर देंगे, 7 का, इस तरह से। तो क्या आ जाएगा मेरा, 7 दूना 14 बटे 9 सत्ते 63। और इसी तरह से क्या दिया है, 2 बटे 3, 2 बटे 3, तो इसका देखिए 2 बटा 3 और ऊपर नीचे हम किसका गुणा कर देंगे, 3 का पहाड़ा, 3 का भाग दीजिए 63 में, तो 3 दूना 6, 63 में भाग दीजिए 3 से, तो 3 दूना 6, ये कट जाएगा, 3 आएगा, 3 एकम 3, ये भी कट गया। तो इस प्रकार से क्या आया, 21। अर्थात हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे 21 का गुणा कर देंगे, 21 का, तो मेरा क्या आ जाएगा, 21 दूना 42 आ जाएगा और 21 तियाँ कितना आ जाएगा, 63। तो कितना आ गया, 42 बटा 63। इसी तरह से 8 बटे 21 को चेक करेंगे, 8 बटे 21 को देखेंगे तो क्या होगा मेरा, 8 बटा 21। अब गुणा हम ऊपर नीचे किसका कर देंगे, 21 का भाग देंगे 63 में, तो 21 तियाँ 63, 3 आया, 3 का हम ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। बच्चों हम जानते हैं किसी भिन्न के अंश व हर में समान संख्या से गुणा कर सकते हैं। तो यहाँ पे कितना हुआ, 8 त्रिक 24 बटा 21 तियाँ 63। अब यहाँ पे देखिए हमारी भिन्न क्या बन गई, यहाँ पे हमारा भिन्न किस में बदल गया, समान भिन्न में बदल गया। समान भिन्न क्या होता है कि हर वाली संख्या समान होती है। देखिए इनके हर वाली संख्या 63 63 63 समान होगी। अब इसमें हम चेक करेंगे कि जब ऐसे दो या दो से अधिक भिन्नों को देखना हो कि कौन सी भिन्न छोटी है कौन सी भिन्न बड़ी है, जब हर वाली संख्या समान दी गई हो तो सबसे बड़ा अंश वाली संख्या बड़ी होती है, भिन्न बड़ी होती है। तो यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा 14 है, 42 है, 24 में सबसे बड़ा क्या है 42 है, अर्थात यह भिन्न सबसे बड़ी होगी। अब यहाँ पे हम लिख देंगे, चूँकि यहाँ पे हम लिखेंगे पहले अवरोही क्रम में लिखने पर, अवरोही, अब अवरोही क्रम में लिखने पर, तो अवरोही क्रम में क्या लिखेंगे, सबसे पहले सबसे बड़ी वाली संख्या लिखेंगे। सबसे बड़ा भिन्न क्या है 42 बटा 63, तो हम लिखेंगे 42 बटा 63, ये सबसे बड़ा है। इससे छोटा क्या है, देखिए अब क्या बचा 14 बटा 63, 24 बटा 63। तो हम अंश वाली संख्या हर वाली संख्या तो समान है, अंश वाली चेक करेंगे क्या है 14 है 42 है, 14 और 42 में 14 है और 24 है, इसमें बड़ा कौन है 24, तो लिखेंगे 24 बटा 63। सबसे छोटा कौन है 14 बटा 63, 14 बटा 63। अर्थात 42 बटा 63 किसका मान है 2 बटे 3 का, तो हम लिखेंगे 2 बटे 3 सबसे बड़ा है। इससे छोटा कौन है 24 बटा 63 किसका मान है 8 बटा 21 का, 8 बटा 21 का। अब सबसे छोटा कौन है 14 बटा 63, इसका यह किस भिन्न का मान है 2 बटे 9 का, 2 बटे 9। तो इस तरह से दी हुई
दी हुई भिन्नों को हमने अवरोही क्रम में लिख दिया है। देखिए दूसरा नंबर हमें क्या दिया है, 1/5, 3/7 और 7/10। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हर वाली संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक लगाएंगे। हर 5, 7, 10 का एलसीएम, एलसीएम मतलब लघुत्तम समवर्तक। क्या है, लघुत्तम समवर्तक, इसको क्या बोलते हैं, एलसीएम। हम लोग निकालेंगे क्या होगा, देखिए 5, 7 और 10 का लघुत्तम समवर्तक निकालनी है रफ कार्य में। 2 से हम विभाजित करेंगे, 5 नहीं कटेगा, 7 नहीं कटेगा, 2 पंचे 10, ठीक। अब 5 से भाग जाएगा, 5 एकम 5, 7 नहीं कटेगा तो 7 यही लिख देंगे, 5 एकम 5। अब 7 से काटेंगे तो देखिए 1, 7 एकम 7, 1 पूरा कट गया। तो इस तरह से लघुत्तम क्या आ गया, 2 पंचे 10, 10 सत्ते 70। लघुत्तम समवर्तक क्या आएगा मेरा, 70 आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी तरह 1/5, 1/5 को क्या लिख सकते हैं, 1/5। अब देखिए 5 हर में संख्या क्या है, 5 का 70 में भाग कीजिए, क्या होगा, 5 14 हम 14 पंचे 70 होता है। तो हम क्या करेंगे, अंश व हर में 14 का गुणा कर देंगे। देखिए तो बराबर मेरा क्या आ जाएगा, 14 एकम 14 बटे 14 पंचे 70। अब दूसरा क्या दिया गया है, 3/7। 3/7 को समान भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे, 3/7 और हर वाली संख्या को समान करेंगे, 7 का भाग देंगे 10 में तो 7 दाम 70, 10 आया। 10 का हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। देखिए तो बराबर क्या आ गया मेरा, 10 तिहाई 30 बटे 10 सत्ते 70। अब आगे क्या दिया है, 7/10 बराबर 7/10। इसी तरह से हर वाली संख्या का लघुत्तम में भाग देंगे, 10 सत्ते 70, 7 आया। 7 का हम ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो मेरा क्या आ गया, 7 सत्ते 49/70, ठीक। अब हम क्या लिखेंगे, अब अवरोही क्रम में लिखने पर, अब अवरोही क्रम में लिखने पर, अवरोही क्रम में हम लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए अवरोही क्रम में लिखने के लिए हर इन भिन्नों की हर वाली संख्या 70 70, ये तो हर वाली संख्या समान है। तो अंश वाली संख्या देखेंगे, अंश वाली संख्या क्या क्या है, 14 है, यहाँ से देखिए इसमें 30 है और इसमें क्या है 49 है। अब इन तीनों में देखेंगे सबसे बड़ा क्या है, 49 है, ठीक। तो अर्थात 49/70 यह भिन्न का मान बड़ा है। तो लिखेंगे 49/70 सबसे बड़ा है। इससे फिर छोटा कौन सा है, 30 छोटा है, तो लिखेंगे 30/70। और इससे भी छोटा कौन है, 14/70, 14/70। अर्थात सबसे बड़ी भिन्न कौन है, 49/70 का किसका मान है, 7/10, तो 7/10 लिखेंगे, सबसे बड़ी भिन्न है। इसके बाद 30/70 का मान क्या है, 3/7। इसके बाद 14/70 है सबसे छोटा, तो इसका मान क्या है, 1/5। तो बच्चों अर्थात हमारी जो भिन्न है 7/10 सबसे बड़ी भिन्न है, इससे छोटी क्या है 3/7 है, और सबसे छोटी क्या है 1/5 है, जिनको हमने अवरोही क्रम में लिख दिया। यह हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है, बोला गया है एक जादू वर्ग में प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ, प्रत्येक विकर्ण की संख्याओं का योग समान होता है। क्या यह एक जादुई वर्ग है, यहाँ पे एक वर्ग दिया गया है और हमें पता करना है कि यह एक जादुई वर्ग है कि नहीं है। तो देखिए जादुई वर्ग क्या बोला है, जादुई वर्ग क्या होता है, जिसकी प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ और प्रत्येक विकर्ण की संख्याएं जो होती हैं उनका संख्याओं का योग समान होता है। जबकि एक ऐसे वर्ग जिसमें प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ और प्रत्येक कॉलम की जो संख्याएं दी गई हैं उनका सभी का योगफल यदि समान आता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, जादुई वर्ग बोलते हैं। तो यहाँ पे एक वर्ग दिया गया है, हमें चेक करना है कि यह जादुई वर्ग है या फिर नहीं है, ठीक। तो कैसे हम लोग करेंगे, देखिए
देखिए यहाँ पे एक वर्ग दिया गया है, इसमें पंक्ति किसको बोलते हैं, ऐसे इधर इस वाली रो को क्या बोलते हैं, पंक्ति। पंक्ति को इंग्लिश में बोलते हैं, ये क्या है, पंक्ति। पंक्ति को इस इंग्लिश में बोलते हैं रो, ठीक, ROW। तो एक इसमें देखिए कितनी पंक्ति हैं, एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन पंक्ति, ठीक। अब कॉलम क्या है, स्तंभ किसको बोलते हैं, ये देखिए इसको बोलते हैं स्तंभ, स्तंभ, कॉलम, COLUMN, ठीक। और विकर्ण किसको बोलते हैं, ये देखिए इसको बोलते हैं विकर्ण, इस तरह से इसको बोलते हैं विकर्ण। ये क्या है, विकर्ण, विकर्ण। विकर्ण को क्या बोलते हैं, डायगोनल, ठीक, डायगोनल। तो हमें चेक करना है कि इसके सभी पंक्तियों की जो भिन्न दी गई हैं इनका योगफल, इसी तरह से स्तंभ का निकालेंगे योगफल, विकर्ण का योगफल समान आता है या फिर नहीं आता है। तो चलिए हम लोग करते हैं हल। देखिए यहाँ पे पहली पंक्ति क्या दी गई है, 4/11 और 9/11 और 2/11। तो पहली पंक्ति में भिन्न क्या क्या दी गई हैं, ये तीनों भिन्न दी गई हैं। इनका हम योगफल ज्ञात करते हैं, देखते हैं क्या आता है। देखिए हम जानते हैं कि ये 4/11, 9/11, 2/11 क्या है, समान भिन्न है। समान भिन्न किसे कहते हैं, समान भिन्न। समान भिन्न क्या होती है, जिनके हरों की संख्या समान हो, जिनके हर बराबर हो, जिनके हर बराबर हो उन्हें हम समान भिन्न कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका हर वाली संख्या 11 है, इसका भी 11 है, इसका भी 11 है। तो जब समान भिन्नों को हमें जोड़ना हो आपस में, तो हम नीचे हर वाली संख्या को लिख देते हैं। सबका 11 है तो 11 हमने लिख दिया। अब ऊपर वाली संख्याओं को सिंपल सा हम जोड़ देंगे। अंश के लिए क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्याओं को जोड़ेंगे। तो क्या है, 4, ये प्लस है तो प्लस 9 हो गया, यहाँ प्लस है तो प्लस 2। अब जोड़ेंगे कितना हुआ, 9 4 13, 13 2 15, 15 बटा कितना आ गया, 11 आ गया, ठीक। ये क्या है, प्रथम पंक्ति का, प्रथम पंक्ति का। इसी तरह से हम एक पंक्ति का कर लिए, दूसरे पंक्ति का देखिए क्या आएगा, 11 11 तो समान आ जाएगा, 3 5 कितना हुआ, 8 8 7 15। इसका भी कितना आया, 15/11, ठीक। इसका भी कितना आया, 15/11। और इसका देखिए क्या आएगा, 8 1 9 9 6 15, 15/11। इसका देखिए कितना आया, 15/11। इसका भी कितना आया था, यहाँ पे जगह नहीं, हम लिख देंगे 15/11 आया था, ठीक। अब प्रत्येक पंक्ति का हम देख रहे हैं 15/11 आ रहा है योगफल। अब स्तंभ का देखेंगे, इस तरह से देखेंगे, ऐसे वर्टिकल मतलब खड़ा खड़ा कॉलम, जैसे आपके घर में कॉलम कैसे रहता है, खड़ा रहता है। तो खड़ा खड़ा हम देखेंगे वर्टिकल, 11 11 11, हर वाली संख्या समान है तो हर में 11 आएगा। अंश के लिए क्या करेंगे, 4 3 8, अंश वाली संख्याओं को जोड़ेंगे। तो 4 3 कितना हुआ, 7 7 8 8 7 15। देखिए इसका मान कितना आया, 15/11। अब इसको जोड़िए, 9 5 14, 14 1 15। इसका भी कितना आ रहा है, 15/11 आ रहा है। अब इसको चेक कीजिए, 2 7 9 9 6 15। इसका भी देखिए 15/11 आ रहा है, ठीक। अब हम देखेंगे विकर्ण का। तो यह मेरा क्या है, एक विकर्ण है। विकर्ण में क्या है, 4/11, 5/11, 6/11। तो हम जोड़ेंगे 4 5 9 9 6 15। तो इसका मान कितना आया, 15/11। अब इस विकर्ण का देखिए, एक विकर्ण मेरा ये है, तो इस विकर्ण का मान कितना होगा, 2/11, 5/11, 8/11। सबको हम जोड़ेंगे तो 5 2 कितना होगा, 7 7 8 15। इसका भी मान कितना आया, 15/11 आया। तो इस तरह से बच्चों हम देख रहे हैं कि हमने सभी पंक्तियों को, सभी स्तंभों को और दोनों विकर्णों का योगफल ज्ञात किया। तो 15/11, सबका 15/11 आ रहा है। यहाँ पे विस्तृत में हल किया गया है, आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक। देखिए प्रथम पंक्ति में जो संख्या है हमने लिख के इसको हल कर दिया, 15/11 आया। दूसरी पंक्ति में देखिए 3/11, 5/11, 7/11 है, सबको जोड़ेंगे तो 11 11, हर वाली संख्या समान है तो 11 आ जाएगा। अंश वाली संख्याओं को हम जोड़ देंगे, 3 5, 3 + 5 + 7।
इस तरह से 3 5 8 7 15, 15/11 आ गया। इसी तरह से आप त्रिपंक्ति को देख लेंगे और यहाँ पे प्रथम स्तंभ को देखेंगे, द्वितीय स्तंभ में देखेंगे, तृतीय स्तंभ में देखेंगे, सबका क्या आ रहा है 15/11 आ रहा है। जब विकर्ण को हम चेक करेंगे तो देखिए प्रथम विकर्ण का भी 15/11 आया, क्या है 4/11, 5/11, 6/11। यहाँ पे देखिए 4/11, 5/11, 6/11। द्वितीय विकर्ण का चेक करेंगे तो भी 15/11 आया। तो इस प्रकार से बच्चों हमने क्या देखा कि इस प्रकार से प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ और प्रत्येक विकर्ण के योग समान है। अतः यह क्या है, एक जादुई वर्ग है। यह हो गया हमारा प्रूव्ड हो गया कि यह क्या है, एक जादुई वर्ग है। ठीक, तो इस तरह से हम लोग चेक करते हैं। तो आई होप बच्चों आप लोग को समझ में आ गया होगा कि जादुई वर्ग किसे कहते हैं और कैसे ज्ञात किया जाता है। इस प्रकार से बच्चों यह वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आज के लिए बस प्रश्न संख्या 1 से लेकर 3 तक के प्रश्नों का हमने अध्ययन किया। अब अगले वीडियो में आगे के प्रश्नों का अध्ययन हम लोग करेंगे, तो आगे के वीडियो को एक बार आप अवश्य देखें। धन्यवाद दोस्तों। तो बच्चों हमें उम्मीद है कि इस वीडियो के सभी टॉपिक्स क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और अगर आपको कहीं पर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें अवश्य बताएं, हम आपके डाउट का रिप्लाई अवश्य देंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।